सर H3 और N2 वायरस कितना खतरनाक है सर? H3N2 वायरस जो अभी हाल के दिनों में पूरे भारतवर्ष में दैनिक समाचार पत्र में, उसके साथ साथ न्यूज चैनल्स में ये दिखाया जा रहा है। ये वायरस उन लोगों के लिए खतरनाक है जिनका इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ना, कम है। और इसमें भी ये जो वायरस की बात हो रही है H3N2, ये भी वही सब जो बचने का उपाय है जो कोविड काल में हम लोग ने किया है और जिसके आलोक में हम लोग बचे हैं। तो मैं पुनः सभी से, पूरे जिले के जनता को मैं अपील करता हूं कि आप आपने कोविड को मात दिया है, इसको भी मात देना है। 2 गज की दूरी, हाथ को बराबर धोना है। अगर उसके साथ साथ साबुन से निरंतर नियमित रूप से हाथ को धोना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। किसी को भी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जल्दी से नहीं उतरे तो जो करीब के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां जाके चिकित्सक से दिखलाएं, अपनी जांच कराएं और स्वस्थ रहें। सर क्या लक्षण है? इसके लक्षण में जो नॉर्मल सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, यही है। सर कहाँ टेस्ट हो रहा है जिले में? हमारे जिले में अभी तक H3N2 का कोई टेस्ट किट आया नहीं है। एडवाइजरी सरकार से मिल चुका है, क्या क्या सावधानियां बरतना है। हम लोग भी सभी स्वास्थ्य केंद्र को इस बाबत एक चिट्ठी निर्गत किया है कि सर्दी, जुकाम, खांसी के कोई रोगी अगर आते हैं आपके पास तो उनको जरूर संज्ञान में लें, उसको अलग से जांच करके उसको उपचार सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन के द्वारा सर क्या तैयारी की गई है? जिला प्रशासन के द्वारा जो है ना, चिट्ठी जो सरकार से प्राप्त हुई है, तो उधर से भी हम लोगों को उस चिट्ठी को अग्रसारित किया गया है संज्ञान में लेने के लिए। हम लोग ने जैसे ही चिट्ठी 2 दिन पहले हम लोग को मिला, जैसे ही चिट्ठी प्राप्त हुआ उसी दिन एडवाइजरी की कॉपी सभी स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी को हम लोगों ने सूचना दे दिया है और उनको यही कहा गया है कि अलर्ट रहें कि आपके अधीन वैसे अगर ज्यादा से ज्यादा मरीज इस लक्षण वाले मिलते हैं सर्दी, जुकाम, खांसी के, तो उसको तुरंत रिपोर्ट करें ताकि उसका सैंपल लेके हम लोग जांच के लिए भेज सकें। सर अब तक जो है कितने लोग सक्रिय दायरे में आए हैं? अभी तक मैं कहूँ एक भी नहीं। डीएसपी की हालत कितनी खराब है, घर से धमका इसके बारे में। सर H3 और N2 वायरस कितना खतरनाक है? ये जो वायरस होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ये 2 तरह से होता है, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी। इन्फ्लुएंजा ए में जो फर्दर नॉमेनक्लेचर रहता है कि H और N के फॉर्म में होता है। तो H फॉर्म के अब तक के 18 और N फॉर्म से मतलब दोनों मिला H1, N1, H2, N2 इस तरह से करके करीब H का 18 तक के और N का 11 तक के डिटेक्ट हो चुका है। इसमें से जो कंसर्न होता है अगर H1N1 का हो गया, H3N2 का हो गया, H5N1 का हो गया, इसी का रहता है। तो ये जितना भी है एक हमारे उसमें जो नॉर्मल फ्लू होता है वही चीज़ें होती हैं। और जिस तरह से H3N2 की बात करें या H1N1 की बात करें तो दोनों ही केस में सिंपल जो साइन सिम्टम जो होते हैं वो एक इन्फ्लुएंजा वाले होते हैं, यानी सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी। और अगर ये सीवियर फॉर्म में जाता है, ख़ासतौर से जैसे एल्डरली हुए या पहले से ही बीमार हैं, जिनकी किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन है या क्रॉनिक डायबिटीज़ है और एज है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ मतलब HIV वगैरह से पॉजिटिव, इनके लिए ये कभी अक्सर सीवियर फॉर्म में हो जाता है, जो निमोनाइटिस की तरह निमोनिया वगैरह हो जाता है। तो H3N2 भी उसी तरह का ही एक वेरिएंट है। और ये अगर किसी के लिए प्रॉब्लम है तो वो है कि जो ऑलरेडी कमज़ोर हैं, वीक हैं, जो हमारे मतलब वल्नरेबल ग्रुप होते हैं, बहुत छोटे से बच्चे हो गए या एल्डरली ग्रुप हो गया, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो गए, ये इनके ही लिए ये खतरनाक हो सकता है। बाकी जस्ट फ्लू है, हाँ जो भी है एक बीमारी, तो बचना तो ज़रूरी है हमें भी इससे। और इसका बचने का एक बहुत ही सिंपल उपाय ये है
कि ये इसके अंदर की एक क्राउडेड प्लेस में लोग कम से कम एक दूसरे से इंटरेक्ट हो, अपने आप को थोड़ा सा क्राउडेड प्लेस से बचा के रखिए। और किसी को सर्दी जुकाम छींके आना खांसी होना तो बेटर ये कि ये ज़रूर मास्क पहन के निकले और एक डिस्टेंस बनाकर रखिए। जहाँ तक कि इसका है आपका जमशेदपुर का यानी ईस्ट सिंहभूम का हम लेके चले तो हमारे यहाँ ठीक है स्टेट की तरफ से भी हमें गाइडलाइन मिली हुई है इसके लिए, और हमने सारे हॉस्पिटल्स को इसके लिए इन्फॉर्म कर दिया है कि कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रबल का एक्यूट रेस्पिरेटरी हो या क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की कोई भी है तो उसका सैंपल कलेक्ट करके हमारे पास भेजिए और उसकी हम जाँच कराएंगे। सर इस बीमारी के क्या लक्षण है? इसमें सिंपल है, जो शुरुआत होती है वो सर्दी खांसी जुकाम बुखार यही होता है, और ज़्यादा होगा तो हेडेक होगा, कुछ केसेस में ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लूज मोशन या डायरिया वगैरह भी हो सकता है, ये चीज़ें रहती हैं। तो कोई बहुत ऑब्वियस कोई सिम्टम नहीं होता। सर इस वायरस का जो है अभी टेस्ट कहाँ हो रही है? ये जमशेदपुर में MGM में मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर होती है, और रांची में मेडिकल कॉलेज रिम्स में वहाँ पर भी हो रही है। जिला प्रशासन सर इस वायरस से बचने के लिए अभी तक क्या क्या उपाय कर रही है? देखिए इसमें एक तो हॉस्पिटल को अलर्ट कर दिया गया है पूरा कि उनका जो बेड है ऑक्सीजन बेड आइसोलेट करके रखिए और वेंटिलेटर प्रॉपर रखिए कि अगर इस तरह से निमोनिया वगैरह की ज़रूरत होती है, अगर वेंटिलेटर वगैरह की ज़रूरत हो रही है तो उनको वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। प्लस वहाँ से सैंपल कलेक्शन वो जरूर करें, कोई भी इस तरह का पेशेंट आता है उसको सैंपल कलेक्ट करके वो हमारे पास भेजें ताकि हम उसको जांच करके बता सकें। अभी पूरे झारखंड में सर कितने लोग जो है? झारखंड का तो नहीं, जमशेदपुर का हमारे पास रहता है ईस्ट सिंहभूम का, कि हम ये जमशेदपुर में ये आज से नहीं शुरू से यहाँ पर H1N1 की जांच होती रही। जब MGM में नहीं था तो हम लोग नाइसेट कोलकाता भेजते थे सारा सैंपल और ये जांच होती थी। तो इस साल जो है अब तक के क्योंकि जो भी सैंपल कलेक्ट होता है वो MGM जो VRDL लैब है उसमें वो पूरा रेस्पिरेटरी प्रोफाइल पूरा करते हैं। इन्फ्लुएंजा A भी करते हैं, इन्फ्लुएंजा B का भी करते हैं। अगर हम रिक्वेस्ट किसी H1N1 के लिए भेजते हैं तो बाकी भी जितना भी है वो सबका करते हैं। तो इस साल जो हमारा है कि अब तक के मतलब गाइडलाइन से पहले का है कि अब तक की जो हमारे पास टेस्ट हुआ है वो अप्रॉक्सीमेट आप ये 16 सैंपल की जांच हो चुकी है, ठीक है। इस 16 में से अभी कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। इसी तरह से अगर हम पिछले साल चले गए 2022 में तो 2022 में हमारा 269 सैंपल जांच हुए थे जिसमें से H3N2 एक पॉजिटिव आया था, ठीक है। इसी तरह से हम अगर एक साल और पीछे चले जाएं कि 2021 में जाएँ तो उस वक्त हमारे जो लगभग क्योंकि कोविड पीरियड का भी उस था मगर उस पर भी जांच हो रही थी तो 158 सैंपल जांच हुए थे। उस 158 में H3N2 4 पॉजिटिव आए थे और इन्फ्लुएंजा B के 2 पॉजिटिव आए थे। तो ये रेगुलर यहाँ पे जांच होती रहती है और सारे हॉस्पिटल को ये अलर्ट रहता है कि इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो करें। हाँ, जिसका भी H1N1 या H3N2 जो पॉजिटिव आता है खासतौर से H1N1 के लिए तो फिर उसके हम लोग उसके होम विजिट करते हैं, उसके फैमिली वालों को इंटरेक्ट करते हैं, उनसे मालूम करते हैं, उनके ट्रेवल हिस्ट्री वगैरह मालूम करते हैं। और एज ए प्रोफाइलैक्सिस हमारे पास अक्सर अवेलेबल रहती है कि जो एंटीवायरल मेडिसिन है वो पूरी फैमिली को दिया जाता है एज ए प्रोफाइलैक्सिस दिया जाता है। और अगर नहीं है तो उनका सजेस्ट किया जाता है कि जितना भी जो एंटीवायरल मेडिसिन होती है वो ले ले और 5 डेज तक के पूरी फैमिली उसको एज ए प्रोफाइलैक्सिस लेते हैं।